लेकिन मेरे गुनाह तो आपके सामने हैं। मैं अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की आप लोगों से माफी मांगती। अरे बहन, क्या कर रही हैं आप? शर्मिंदा मत करें बहन। अरे हमारे पास गवाह और सबूत सब मौजूद हैं और विक्टिम का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है और जिसे चाहे आप फोन कर सकते हो, मगर तुम्हारा बेटा छूटने वाला नहीं है। अभी ये तुम आरएस के साथ जाके मेरी शकील की जमानत करा। रात हो चुकी है, थक गया हूं मैं, सुबह देखूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अम्मी, ये जानमाज और कुरान शरीफ लाया था आपके लिए। आपने तो देखा ही है, घर छोटा है तो आपको अलग से इबादत की जगह नहीं दे सकता ना, तो इसलिए यहीं ले आया, तो आप इबादत यहीं कर लें। मेरे बेटे ईसा, तुमने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। मेरी जरूरियात का, मेरी ख्वाहिशात का मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होता है। मैं कोशिश करता हूं मैं कि दुनिया की सारी खुशियां आपको देता हूं और आपकी तरफ आने वाला हर दुख अपने दामन में समेट लूं। आपकी खिदमत से बढ़कर तो कोई सादत है ही नहीं। जब मुझसे ये सादत छिन गई थी ना, तो मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गया था। बस अपने खोखले वजूद को घसीटता फिर रहा था। खुश नसीब है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। उन्होंने तो सिर्फ जन्म दिया है, आपने परवरिश की है। और आप तो जानते हैं ना, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। आप ही मेरी माँ है। परवरिश तो उन दोनों की भी की थी, वो तो तुम्हारी तरह नहीं सोचते। छोड़े ना, सब हो जाएगा, ना समझ है। चलें आप नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। ये किबला रुख ना इस तरफ। जीते रहो। राज, पुलिस पुलिस, क्या क्या पुलिस? मैंने कुछ नहीं किया काकू, मैंने कुछ नहीं किया। पीछे हटो। कैसे बाबू, कल रात से बेटा थाने में है और तुम खर्राटे लेके सो रहे हो? अरे नहीं कासू, कसम ले ले, सारी रात में दुआ मांगता रहा वो शक्की के लिए। अभी आंख लगी थी, बस 5 मिनट। मुझे पता है सारी रात तुमने क्या किया। सोते रहे हो और खर्राटे लेते रहे हो तुम। चलो शकील से मिलने चलना है। क्या मतलब? कहाँ? थाने जाना है। और कहाँ जाना है? थाने? यानी कल रात से मेरे बच्चे ने कुछ खाया है या नहीं, मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हो जाना, बस मैं आ रही हूँ। माने कैसे? सारी जिंदगी समझाता रहा बुरे काम से रोक ले शक्की को, लेकिन एक ना सुनी मेरी।
अब परेशान हो रही है, लेकिन बेटा तो मेरा भी है, हम ये कैसे जाएं? यार कहाँ वो आलीशान महल और कहाँ ये छोटा सा घर, जहाँ ना कीमती फर्नीचर है और ना एसी ना हीटर, ना आराइश की कोई महंगी चीज और ना नौकर चाकर। मगर इस घर में वो है जो वहां नहीं था। यहाँ मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, एक दूसरे के लिए इज़हार है, आसूदगी है, सुकून है, राहत है। कितने खुश हैं ईसा और सबार, कितना मुतमईन है ईसा। उसे अपने अरबों की जायदाद छीन जाने का कोई गम भी नहीं है। हमें भी रोक दिया इन लोगों ने और खुद भी अभी तक नहीं आए। नाश्ता तो बिल्कुल ठंडा ठार हो गया। कासू फिक्र ना कर, थाने में खाना मिलता है। पता है मुझे कैसा खाना मिलता है, सूखी दाल रोटी मिलती है, वो भी पता नहीं मेरे बच्चे की हलक से उतरेगी या नहीं। नहीं नहीं कासू, सूखी दाल रोटी तो जेल में मिलती है। जब वो जेल जाएगा ना तो हम 2 टाइम का खाना पहुंचा दिया करेंगे। नहीं, काली जबान बंद रखो सिराज, अल्लाह ना करे मेरा शकील जेल जाए। देखो उसको छुड़वा ली, तुम तो सदा के इसके दुश्मन हो। नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा था कि थाने में खाना। बस अपनी फजूल बातें बंद करो। पता नहीं कैसे बाप हो, बेटे को थाने से छुड़वाने के बजाय जेल भेजने का प्रोग्राम बना रहे हो। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रही थी। जो शकील का टिफिन लिया। अब निको भी साथ चलेगी अपने भाई से मिलने। बारात में जा रहे हैं जो सारी फैमिली साथ चलेगी। वो हज करके नहीं आया जो सबको मिलना है। अब जाओ इन्हें। अम्मा, आरेस के साथ थाने कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मैंने तो नाश्ता बनाया था उसके लिए। पता नहीं कल रात से मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं। ये नाश्ते खाने ना बाद में कर लेना। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी जमानत करवाएं पहले, फिर जब वो आ जाएगा ना घर तो सामने बिठा के खिला लेना सब। अम्मा, आरेस पहले वकील के पास जाएंगे जमानत के कागजात बनवाने, उसके बाद थाने जाएंगे, इसलिए आप लोग को नहीं लेके जा सकती। कासू आरिस ठीक कह रहा है, शकी को पहले थाने से निकालना जरूरी है, तो आज वकील के पास जाने दे। ईसा कहाँ है सबाहत? आप शावर ले रहे थे, बस आते ही होंगे। आप तब तक ही बात के साथ खेलिए, मैं नाश्ता बना लूंगी। मेरा बच्चा मेरे पास होता है ना तो मैं सारे अपने गम भूल जाती हूँ। कैसा गम मम्मी? आपको अच्छा नहीं लग रहा अपने बेटे के साथ रहना? पहली बार तो तुम्हारे साथ इस घर में रहकर मुझे सुकून और आसूदगी महसूस हुई है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सुकून और आसूदगी उन महलों में नहीं होती जिनकी दीवारों में नफरत होती है। अगर आपके दिल में इज्जत और एहतराम है तो छोटे से छोटा घर भी जन्नत जैसा लगता है। तो फिर आप अफसरदा क्यों हो रही? अफसरदगी इसलिए है कि जिन खोखले रिश्तों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी, बदले में मुझे क्या मिला? नफरत। वो मान और एतबार किरची किरची होकर मेरे दिल में चुप गई साहब।
कभी कभी वो टीसें मुझे परेशान करती हैं। बस भूल जाना अपनी पुरानी बातों को। मैं हूं ना आपके पास, और आपका ये पोता। ईसा, आपने आंटी को बात बताई? हाँ, वो मैं बताना ही भूल गया। अम्मी, कल रात शकील गिरफ्तार हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तू फिर से अपनी औकात पर आ गया शकील। वही सब्जी, वही दाल और सूखी रोटी। कल तक तो शानदार महल के अंदर शानदार डाइनिंग रूम में पुलाव बिरयानी खाया करता था, और आज मगर भूख तो रोटी मांगती है। खाना तो पड़ेगा। और भैया बात सुनना। ओए भाई, किसको बोला है? मैं बोला और किसको बोला? यहाँ पे कोई और है? तो जैसा चोर, डाकू, आदि मुजरिम पुलिस वाले का भाई नहीं हो सकता। खबरदार, भाई बोला मुझे। अच्छा, ये ठंडा पानी ला दोगे? बैठा तू लॉकअप में है, दिमाग तेरा सातवें आसमान पर है, ठंडा पानी पिला दे। भाई ठंडा पानी ही मांगा, कौन सा शरबत मांग लिया मैंने? ला दो ना। जो मिल गया उसे गनीमत समझ, वरना ये भी उठा के ले जाऊंगा। घर वालों का था पता नहीं, बेटा कब से जेल है, कोई आया तक नहीं। और वो माँ जो प्यार मोहब्बत के दावे करती थी, उसका भी कोई पता नहीं। बड़ा गुस्सा है तेरे अंदर। मुझे तो शकील शुरू से नापसंद था, बहुत ही गंदी नजरें थी उसकी। मैंने तो आपको कितनी दफा शिकायत की भी थी उसकी। सही कह रही हो अरीशा, मैं सही को गलत और गलत को सही कहती रही। याद करें, भाभी ने आपको और भाई को भी होशियार किया था, लेकिन आपने तो उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहा। मुझे याद है सबाहत ने और तुमने कई दफा कहा, और कभी कभी मुझे सही लगता था, लेकिन भाई की मोहब्बत में मजबूर हो गई थी मैं। अम्मी, मामू की फैमिली को ना सिर्फ दौलत से गर्ज था, सिर्फ दौलत की लालच थी। मामू तो चले थोड़े बहुत सही लगते थे, लेकिन मामी, निक्को और शकील, वो तो दौलत के लिए कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने किया, आपने देखा है। अभी भी वो शकील को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, महंगे से महंगा वकील हायर करेंगे, पुलिस को पैसे खिलाने की कोशिश करेंगे। वो लाख करें अरीशा, मगर आरेज वो ऐसा नहीं करेगा। उसने मेरे साथ जितना बुरा किया, मगर तुम उसकी बहन हो। वो तुम्हारे साथ किए गए हर जुल्म का हिसाब लेगा, वो उनको माफ नहीं करेगा। अम्मी, आप जो भी कहें, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं।
आप लोग ये फ्रूट्स खाएं, खाना बनने में भी थोड़ा टाइम है। सबाहत, इसकी क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी खाना बन जाता तो हम खा लेते वो। आंटी, अभी इस टाइम आपको एनर्जी की जरूरत है। आप तो जानती हैं ईसा को आपकी कितनी फिक्र रहती है। मुझे ताकीद करके गए हैं कि आपकी डाइट का मैं अच्छे से ख्याल रखूं। मैं जानती हूँ सबाहत, मगर इस वक्त तुम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो मेरे लिए ये फजूल खर्ची मत किया करो। आप आपके होने से हमारे घर में बरकत होगी। अब बस दुआ क्या करें। कबूल तो अब भी नहीं कर रहा, कहता है मेरे दोस्तों ने किया और मुझे फंसा दिया। वो तो अरीशा ने उसे देख लिया, वरना तो शायद किसी को यकीन नहीं आता। जुर्म ज्यादा देर तक छुपता नहीं है सरमद, कब तक वो झूठ बोलेगा? एक दिन गलती कर ही लेगा, सारे सबूत भी हैं हमारे पास। उसके दोस्तों ने जबान नहीं पड़ी अब तक। वो कहते हैं वीडियो वायरल करने का मंसूबा उसने बनाया और हमने अमल किया। किडनैपिंग में उसका नाम नहीं ले रहे, एक दिन सब्र करो, वो भी उगलेगा और उसके दोस्त भी। बाले जुर्म के बगैर तो कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती। ये एक कानूनी अमल है, हमने इसी प्रोसीजर के तहत ये केस अदालत में पेश करना है। अगर इकबाल जुर्म से पहले किसी ने उसकी जमानत करवा दी तो? जमानत कौन करेगा? फैमिली तो तुम लोग ही हो। वैसे हमने एक हफ्ते का रिमांड ले लिया है, इकबाल जुर्म भी करवा लेंगे। बुज़दिल लड़का है, एक दिन की ही मार काफी है उसके लिए। चलो इजाजत दो, ठीक, फिर पहुंचना। थैंक यू। हारिस, जी यकीनन ये वकील तुम उस शख्स के लिए ले जा रहे हो जिसने तुम्हारी बहन को बदनामी के अंधेरों में धकेल दिया, उसे रस्वा किया। ये मेरे मामलात में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है आपको। ये मेरा नहीं, मेरी बहन का मामला है, जो तुम्हारी बहन भी है। मैं शायद याद हूं। सब याद है, कुछ भी नहीं बोले। ठीक है ना अरीशा, शादीशुदा है, खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, क्यों खामखा सजा दें किसी को? वैसे भी हमारे खानदान की बहुत बदनामी हो रही है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा अपने बीवी के भाई की परवाह है। मामू का बेटा है मेरे, मामी की बहुत हालत खराब है। और तुम्हारी माँ की जो हालत खराब थी उसका क्या? तुम्हारी बहन की वजह से उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई। आपसे बहस नहीं करना चाहता, समझे? मेरी एक बात सुनते जाओ आरिज, शकील को माफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अरीशा के पास है, और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, याद रखना। भाई तो अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, तुम कैसे भाई हो आरिज? अगर आज तुमने अपनी बहन के मुजरिम को माफ कर दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकते। चलो सुनो, वापस चलो।
यहाँ क्या है? अगर आरिज और निको ने अगर शकील को नहीं छुड़वाया ना, तो मैं ये सब कुछ पुलिस वालों को दे के ना अपने बच्चे को छुड़वा लूंगी। हाँ, मैं कितना अच्छा है ना ये। अम्मा, अम्मा ये इतना सारा सोना और ये इतने पैसे कहाँ से आए? वो आपा ने दिए मुझे। दे ही ना दे फूफो। अम्मा, मुझे सच सच बताओ, किसका ये सारा जेवर? मेरे हैं और किसके होंगे? अच्छा, तुम्हारे हैं? तो लाओ इधर, मुझे दो इधर। नहीं, क्यों दे दूं? मेरी है सारी चीजें। वैसे तो मैं दे दूं मैं। हाँ, तुम्हारे बेटे को छुड़ाने के लिए ना वकील 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। चलो इधर नेकलेस उतार दो मुझे। रहने दे निको, जेवरों को रहने दे। तुझे जितने पैसे चाहिए ना, वो ये सारे ले ले पैसे। क्यों छोड़ दूं? इससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तुम उतारो ये नेकलेस दो मुझे। मेरे पास कोई जेवर नहीं है निको, बिल्कुल। ठीक है, बेटा ले लो या जेवर, कर लो फैसला। मैं अभी जाती हूँ, आरिस को जाके कहती हूँ कि वो जमानत ना कराए। तुम पहनो ये जेवर और खुश होती रहो। बिल्कुल फिरौन बन गई है निको, बिल्कुल। जी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीम साहब बैठे। फाइल देख ली आपने? जी बस वही देख रहा था। वकील ने क्या कहा? कब्जा हासिल करने के लिए हमें अदालत से एक नोटिस चाहिए, बस। और ये सारे काम वकील 1 हफ्ते में कर लेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आप वकील से कहें कि वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दे। मैं अम्मी से बात कर लूं। हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे। जो भी है आरिज़ उनका बेटा। ठीक है, आप उनसे मशवरा कर लें और मैं कल वकील से मिल लेता हूँ। साइट पर क्या चल रहा है? साइट पे काम तकरीबन कंप्लीट है। विद इन ए वीक फिनिशिंग वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुनीर साहब एक बहुत मेगा ओपनिंग कर रहे हैं और कह रहे थे मैं ईसा को सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। मेरे लिए गिफ्ट तो उनके तारीफी अल्फाज ही, और उनका वो एतमाद जो उन्होंने मुझ पर किया था, वो भी उस वक्त जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। या अल्लाह, कहाँ रह गया आरिस? सिराज अभी तक शकील को लेकर नहीं आया। आंसू, इतना आसान काम नहीं है। थाने जाना है, अदालत के चक्कर लगाने हैं, पेपर बनाने, इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। निको, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आरिस के साथ क्लब जा रही हूँ। अरे कैसी बहन हो तुम? तुम्हारा भाई थाने में बंद है और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई। भाई ना अपनी करतूतों की वजह से थाने में बंद है, मैं क्यों उसकी वजह से अपनी खुशियां बर्बाद करूं? लड़की का क्या बड़बड़ा रही हूँ? कुछ नहीं। खैर अब्बा, तुम लोग खाना खा लेना, हम लोग लेट हो जाएंगे। मैं और आरिस बाहर से खाना खा के आ जाएंगे। तो आरिस शकील को ले आएगा ना? क्या हो गया अम्मा?
लेता हुआ आएगा, टाइम लगता है, 2-4 दिन लगेंगे, अभी सब्र रखो। क्या 2-4 दिन? नहीं, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ 5 मिनट। अरे बेटा, शकील को लेकर नहीं आए तो? नजर आ रहा है आपको? उसने मुर्गी चोरी नहीं की है, साथ लेकर नहीं आए। वकील को पैसे दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे बस अम्मा, थका हुआ है वो। देखा कासू, मैं कह रहा था टाइम लगता है ऐसे कामों में। कब कहा तूने? मैंने ये लीजिए गरम गरम रोटियां। जबरदस्त, थैंक यू। मम्मी बताए ना क्या खाएंगी, चावल या रोटी? थोड़े से चावल खा लूंगी मैं। ये ले। ये ले। चलो शुरू करो। जी, सब हाथ में। लग रहा है सबाहत तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी अम्मी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सबाहत दाल और सब्जी तो इतनी अच्छी बनाती है कि मैं गोश्त खाना ही भूल चुका हूँ। ना कनात पसंद है ईसा, वक्त और हालात के साथ कैसे खुद को ढाल लिया है। अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो मेरा घर मेरी माँ की निशानी था, जो मैं अपनी माँ के लिए ही छोड़कर आया था। हम जब वहां पर आप ही नहीं हैं तो मैं उसे किसी गैर के हवाले तो नहीं कर सकता। कलीम साहब के पास ऑफिस के लॉकर में उस घर की फाइल है। अगर आप इजाजत दें तो वो मैं कब्जा खाली करवाऊंगा। मेरी माँ की निशानी है और मैं चाहता हूं कि वो मेरी माँ ही इस्तेमाल करे। वो तुम्हारा ही घर है ईसा, और सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर। मैं अगर इजाजत ना भी दूं तो भी तुम कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। वहां आरेज भी है। आरेज ने तो सारी दौलत पर, जायदाद पर, घर पर कब्जा कर रखा है। मेरे कोई घर देख लेगा। ठीक है, मैं उन्हें कुछ दिन की मोहलत दूंगा ताकि वो अपना कहीं और इंतजाम कर ले। हाँ ईसा, वो तुम्हारा ही घर है। तुम जो चाहे करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। खाना खाए ना ठीक से।
पानी 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 हाँ हेलो बिलाल। मुबारक हो ईसा, शकील ने इकबाल जुर्म कर लिया है और उसके बाकी साथियों ने भी। वाह यार, गुड। अब ईसा अदालती कार्रवाई बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। मुझे तो बहुत हैरत हुई है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनकी बहन के साथ क्या कुछ हो गया, मगर उसकी परवाह है जिसने उनकी बहन के साथ ये सब कुछ किया है। हारिस भाई तो शुरू से ही खुदगर्ज थे। उन्होंने अम्मी की परवाह नहीं की, उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी परवाह क्या करेंगे वो? मगर उन्हें अपनी बीवी की और बीवी के खानदान की तो बहुत फिक्र है। उन लोगों के कहने पर ही निकाला ना आंटी को घर से। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि जहाँ वो नगीना से शादी नहीं करना चाहते थे, अम्मी ने जबरदस्ती राजी किया उनको, आज वो उसी के ही इशारों पे चलते हैं। ईसा भाई का फोन है। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। अच्छा चले, शुक्र है ये मरहला भी तय हो गया। जी जी, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। शकील ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो तो उसे करना ही था। हेलो। हाँ, ये कौन सा टाइम है कॉल करने का यार? क्या? कब? कैसे? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम लोग इधर उधर हो जाओ, मैं पैसे तुम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ कुछ, ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। गो, उठो 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 उठो। क्या है? क्या मुसीबत आ गई है? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, उसका एक हिस्सा गिर गया है। तो क्या हुआ, नया बना लेना। अरे ये कोई गुड्डे गुड़िया का घर थोड़ी है, जो एक दफा गिर गया तो दोबारा बना लेंगे। अच्छा, तो फिर क्या करोगे तुम? वहाँ पर पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सब लोग मौजूद हैं और उन्होंने बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिए। क्या मतलब? अरे वो मतलब वो बिल्डिंग कमजोर है, रहने के काबिल नहीं है, उसको खाली करवा रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, आरिस तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया होगा ना, कि अब तुम्हें दोबारा बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। मैं बचूंगा तो दोबारा बनाऊंगा ना, मुझे तो गिरफ्तार करने के लिए कभी भी आ सकते हो। सुनो, कहाँ जाओगे तुम? जाऊंगा किसी दूसरे शहर और। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? खतरा मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी। तुम रहो यहाँ पर आराम से। मैं कैसे यहाँ अकेली रहूंगी? कैश भी रख लेता हूँ, पता नहीं एटीएम से निकालने का मौका मिले या नहीं।
आरिस मेरी क्या कर रहे हो? आरिस 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 मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पे? तुम अकेली कहाँ हो? अम्मी हैं, अब्बू हैं तुम्हारे, और बैंक में लाखों रुपए भी तो है ना। ऐश करो तुम। ओके बाय। आरिस आरिस मेरी बात तो सुनो।